ग्राफ का आखिरी क्लास है। तो जिस तरह से फंक्शंस अनंत है, फंक्शन और रिलेशंस, तो हर फंक्शन और रिलेशन का ग्राफ बनता है, तो ग्राफ भी अनंत है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंटरमीडिएट में सारे ग्राफ्स बना दिए जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी आपको बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपको एरिया वॉल्यूम जैसे टॉपिक्स भी दोबारा पढ़ना है। तो आईएससी में आपको जितना ग्राफ पढ़ना था उससे कहीं ज़्यादा हम लोग पढ़ लिए, और अब फंक्शंस में भी ग्राफ अब पढ़ेंगे ना, जो छोटे बड़े होंगे उसमें भी हम लोग पढ़ लेंगे इसको। और नेक्स्ट वीक में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। अब 12th का 4 लेक्चर अपलोड होगा एक दिन में, एक वीक में। और 11th के 3 यानी 6 दिन में 7 लेक्चर अपलोड होगा, यानी कि कोई एक दिन डबल लेक्चर अपलोड होगा। अब चूंकि 11th में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी, और इसमें आपका फंक्शंस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मूव होगा। तो आपके लिए अब नेक्स्ट वीक से चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और याद रखिएगा, पूरा आईएससी में अगर कोई चैप्टर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है तो वो है फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस का ही सब कुछ निकलता है। फंक्शन का ही एरिया निकलता है, फंक्शन का ही लिमिट्स होता है, फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है, फंक्शन का ही टेंजेंट नॉर्मल्स होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, सब कुछ फंक्शंस का होता है। तो जब तक आप फंक्शंस नहीं जानेंगे तो अब तक आपके पढ़ाई अधूरे जाएंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा आईएससी का अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है फंक्शंस, और सबसे चुनौतीपूर्ण भी है। वो फंक्शंस पढ़िएगा, आपके पास फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी, यही 3 टॉपिक है जो आपका बेस तैयार करेगा। उसके बाद एकदम स्मूथली रन है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। रो y is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3। सबसे पहले तो y बराबर अगर 0 करेंगे, यानी x एक्सिस को किन बिंदुओं पे ये कट करेगा, सवाल का जवाब है x को 1, 2, 3 पे कट करेगा। दूसरा, x बराबर अगर 0 करेंगे तब स्थिति क्या होगा, यानी बाई एक्सिस कितना पॉइंट पे जाएगा, -6। उसके बाद अगर इसकी साइन स्कीम के बारे में देखा जाए तो हम देख रहे हैं क्या, साइन स्कीम 1, 2, 3, चूंकि 0 पुट किए हैं, x बराबर 0, तो पाई बराबर -6 आएगा, यानी नेगेटिव आया है। तो 0 तो इधर है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया क्लैरिफाई। अब हो गया कि चूंकि y बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है, x माइनस 1 x, 5x 6, x 5x स्क्वायर 6x माइनस x स्क्वायर 5x माइनस 6, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स अगर 0 करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे बाई द वे 6x स्क्वायर 12x प्लस 11, डिवाइड बाई डी एक्स 0 करेंगे। 0 इसलिए करते हैं ताकि हमको मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट पता चल सके, यानी x हो जाएगा 12, 144, और कितना हो जाएगा बी स्क्वायर
ये 3 है भाई। ये कितना हो जाएगा 144 और 132। एक्स फिर से डबल डिफरेंशिएशन करो। 6x माइनस 12 तो एट x बराबर 6√3/3 तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6 प्लस √3/3 माइनस 12 प्लस 2√3 माइनस 12 2√3 y इज मिनिमम एट x बराबर, याद होगा आपको दूसरा क्लास ग्राफ का बताया था मैक्सिमम मिनिमम, उसमें बताए थे कि डी बाई डी एक्स को 0 करते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके तो उस वैल्यू को भरते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम, नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम। इसके बारे में अगर गौर से देखें तो 6 है 1.73, ये लगभग मान के चलिए 7.8 के आसपास आ जाएगा, यानी 2.6 के आसपास अप्रोक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, 3 से डिवीजन पे 6√3/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बारह नेगेटिव y is maximum at x बराबर, तो ये इस पे क्या हो जाएगा वैल्यू 6 में से डिवीजन करेंगे तो 4/2 यानी कि 1.4 के आसपास वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू पुट करने पे अब ऐसा स्थिति में ये वैल्यू आएगा x का और ये y का वैल्यू है, तो y अगर मिनिमम करना चाहे तो पुट करके देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 2.6 माइनस 1 2.6 माइनस 2 2.6 माइनस 3 1.6 और ये कितना हो जाएगा 0.6 और कितना हो जाएगा 0.4। अब इसको कितना लिख सकेंगे, गुना कीजिए 96, 4 से 6 4 के 24 36, ये हो जाएगा -0.384। अब बाई मैक्स कैसे निकलेगा 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 1.4 माइनस 3, ये 0.4 माइनस 0.6 माइनस 0. माइनस 1.6 यानी कि माइनस माइनस प्लस है, ये चीज हो जाएगा 384। ये वाला लाइट जरा बंद कर, देखिए ग्राफ क्या होगा।
1 2 3 4 5। एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर से करना चाहिए इसलिए कि -6 एक वैल्यू आ रहा है। एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, x का मान जब x का मान कितना है, जब 2.6, ये वाला वैल्यू 2.6 लगभग वैल्यू यानी 6 + √3/3 रहे। तो y का मान ऐसा स्थिति में कितना है, y का मान ऐसा स्थिति में कितना जा रहा है, -0.384, यानी कि लगभग ये जा रहा वैल्यू, लगभग 0.4 के आसपास माइनस में। और जब x का वैल्यू 1.4 के आसपास है, वही वैल्यू प्लस में जा रहा है इस तरह से। अब देखिए 0 पे -6 बता रहा है, उसका 1 पे कटने के लिए बता रहा है, ये मैक्सिमम मान है। फिर 2 कटने के लिए बता रहा है, ये मिनिमम मान है। और फिर इस पे कटने के लिए बता रहा है। तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ जो होगा, यहाँ कट करने के बाद ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से झुकेगा, मिनिमम इस पॉइंट पे आएगा, फिर यहाँ कटेगा और फिर इन्फिनिटी की ओर भागेगा। ये होना चाहिए। देखिए क्या किए हैं, देखो 1 पे कट किया, बस सबसे पहले तो -6 पे कट किया बाई एक्सिस को, 1 पे एक्स एक्सिस को कट किया, 2 पे एक्स एक्सिस को कट किया, 3 पे एक्स एक्सिस को कट किया। और इस बिंदु पे, ये कौन सा बिंदु है, 6 - √3/3 पे मैक्सिमम गया, जो कि हम मान निकाले अप्रोक्सीमेटली। और ये कौन सा बिंदु है, 6 + √3/3, ये इस बिंदु पे मिनिमम गया। तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, यहाँ मैक्सिमम है तो ऐसे मूव करेगा। यहाँ मिनिमम है इस बिंदु पे, तो यहाँ से कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट करना है, फिर वापस अनंत की ओर चला जाएगा। तो देखिए एल्जेब्राइक कर्व्स में क्या किए, सबसे पहले तो हम निकालेंगे बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को 1 2 3 पे कट कर रहा है, 1 2 3 पे, 1 पे 2 पे 3 पे कट कर रहा है। बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, x = 0, यहाँ पे -6 पे कट कर रहा है। उसके बाद हम देखें साइन स्कीम, तो देखो 1 से पहले नेगेटिव, 1 से 2 के बीच में देखो ऊपर पॉजिटिव, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव, और 3 के बाद पॉजिटिव बता रहा है इन्फिनिटी तक। उसके बाद फिर हम डबल डिफरेंशिएशन करके देख, सिंगल डिफरेंशिएशन करके वो पॉइंट निकाले जहाँ पे मैक्सिमम निकल रहा है। तो मैक्सिमम हमको बढ़ाने पे किस बिंदु पे निकल गया, 6 - √3/2, और मिनिमम 6 + √3/2। अब मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू भी निकल गया, अंदर वैल्यू x के जगह वैल्यू बढ़ा, तो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू निकल गया। तो इस बिंदु पे मैक्सिमम, इस बिंदु पे मिनिमम, ये बिंदु x एक्सिस पे कट कर रहा है, x बाई एक्सिस पे -6 पे, और इधर कितना है, 1 2 3 पे कट कर रहा है x एक्सिस को। तो ऐसा ही ना कर्व जाना चाहिए इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए इसको। ये
जैसे y बराबर x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस तीन है, तो इसको रफली लोग ऐसे भी बना देते हैं। क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा आता है, जब आप प्योर कैलकुलस पढ़िएगा ना तो उसमें बहुत यूजेस आएंगे इसके। और साइन स्कीम x माइनस टू, x माइनस थ्री, वन टू थ्री, x बराबर जीरो, y बराबर माइनस छ। तो इसको डायरेक्ट लोग ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चित्र तो वही बना, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये कितना उछलेगा, ये कितना नीचे जाएगा, ये इस चित्र में डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो अगर कभी आपको रफ बनाना हो तब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी चित्र बनाना है तब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी हाइट है, इसकी डेप्थ आपको पता नहीं चल रहा है। तो लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ है बना दिए, लेकिन ये कितना हाइट जाना चाहिए, कितना डेप्थ जाना चाहिए, ये पता नहीं चलता है। एक दो तीन, आम तौर पे यही डिफरेंस हो जाता है क्वालिटी एजुकेशन में और रफ एजुकेशन में, क्योंकि आप पीछे जो चित्र बनाया उसमें सब कुछ आपको पता चल रहा है, और इसमें सिर्फ कुछ रफ एस्टिमेट पता चल रहा है, ये कितना उठ रहा है, कितना नीचे जा रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा है। नोट कीजिए इसको फिर से। तो y इक्वल्स टू x माइनस वन का स्क्वायर इंटू x माइनस टू। तो इसमें देखिए, अगर y बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर वन टू आएगा। दूसरा, x बराबर जीरो करेंगे तो y बराबर जीरो माइनस वन और जीरो माइनस टू, माइनस टू आएगा। तीसरा, चूंकि y x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू है, तो ऐसा स्थिति में अगर साइन स्कीम निकालिएगा तो एक दो, ठीक है, चूंकि x बराबर जीरो पुट करते हैं तो जीरो माइनस वन का स्क्वायर, जीरो माइनस टू नेगेटिव हो गया, तो इधर नेगेटिव हो गया। एक के इवन पावर है, दोनों ओर सेम साइन होगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि आपको बताया था साइन स्कीम में इवन पावर रहता है तो दोनों ओर सेम साइन होता है। ठीक है, y बराबर x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू, तो डिवाइड बाय dx अगर करेंगे तो वो क्या होगा? x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू, x माइनस टू, x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस वन, x माइनस वन dx, x माइनस वन एक और x माइनस टू, टू x माइनस वन, यहां से x माइनस वन कॉमन लेंगे तो ऐसा स्थिति में हो जाएगा x माइनस वन ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन
ठीक है, तो एट x बराबर 1 डबल डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 2, यानी बाई इज मिनिमम एट x बराबर 1, डायरेक्ट वैल्यू भर दीजिए, बाई मिनिमम कितना होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 0 एट x बराबर 5/3 बी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 6 इंटू 5/3 माइनस 8 10 माइनस 8 2 पॉजिटिव बाई इज सॉरी ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, नेगेटिव है ना, मिनिमम x बराबर कितना 5/3, तो बाई मिनिमम कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1 का स्क्वायर चार 9 माइनस 1 3 माइनस 4/27। चित्र कैसे बनेगा, एक 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। आपके पास चित्र क्या बनेगा, कट कहाँ कहाँ कट रहा है, 1 और 2 पे, ठीक है, 1 पे और 2 पे। मैक्सिमम मान कहाँ निकल रहा है, x बराबर 1 पे, और मिनिमम मान कहाँ निकल रहा है, x बराबर 5/3 पे, 5/3 पे। मैक्सिमम मान कितना निकल रहा है 0, और मिनिमम मान कितना निकल रहा है -4/27, ठीक है। और x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, बाई एक्सिस को, x बराबर 0 पुट करें तो y बराबर -2 आ रहा है, ये ठीक है। देखिए यही होना चाहिए, ठीक है। एक 2 5/2, देखिए 1 2 5/2, ठीक है। 1 से पहले नेगेटिव, 1 से 2 के बीच में भी नेगेटिव, 2 के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, 1 पे मैक्सिमम, देखो इस पोर्शन का मैक्सिमम है, यहाँ से झुका, अब 5/3 पे मिनिमम है -4/27, -4/27 का ऊपर क्यों चला गया, नोट कर लीजिए इसको। ये 5/3 था, हम गलती से 5/2 लिख दिए थे, 5/3 है, x का वैल्यू 5/3 आया था ना। आपको ये वाला सवाल खुद से होमवर्क में बनाना है, y बराबर 3x² - 2x³, और इसमें क्या कीजिएगा ना, x² कॉमन ले लीजिएगा, तो आप महसूस कीजिएगा कि पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया ये। बाकी आप आगे बना के इसको देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, नोट कीजिए इसको, कि इम्पोर्टेंट ग्राफ है।
x प्लस 3 का मॉडुलस इंटू एक्स प्लस 1, मॉडुलस सिर्फ इस पे लगा हुआ है। नियम के अनुसार आप लोग जानते होंगे कि x प्लस 3 x प्लस 3 निकलेगा अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव निकलता है, और आप लोग जानते होंगे नेगेटिव के लिए नेगेटिव निकलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि x प्लस 3 का मॉडुलस x प्लस 1, इसको अगर बृहत रूप में देखा जाए तो ये हो जाएगा x प्लस 1, प्लस कब निकलता है, और माइनस x प्लस 3 x प्लस 1 x माइनस से छोटा। ग्राफ तो आपको ये आता है बनाने, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ठीक है। चूंकि x3 x प्लस 1, तो ऐसा स्थिति में x बराबर y बराबर 0, तो x बराबर -1 -3, x बराबर 0, तो y बराबर 0 प्लस 3 0 प्लस 1 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y बराबर x स्क्वायर 4x प्लस 3, तो इसका एक्सिस कैसे निकल जाएगा, x बराबर -b/2a -4 2 इंटू 1 -2, और d का मान कितना है 16, 4 इंटू 1 इंटू 3 4 पॉजिटिव। तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा, x बराबर -b/2a, y बराबर -d/4a से, तो -b/2a तो हम निकाले -2, और -4 4 इंटू 1 यानी -2 और -1, ठीक है। अगर ग्राफिकली हम लोग देखें तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 हो गया। हमको x बराबर कितना चाहिए -2, y बराबर कितना चाहिए -1, -1 -2 -3 -4, और x बराबर 0 है तो c का मान 3 1 2 3। आपको तो ग्राफ क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाने आता ही है, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ के हिसाब से अगर चले तो यहाँ कट कर रहा है, 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 ये क्वाड्रेटिक। एट द सेम टाइम उसका माइनस वाला पोर्शन भी है, यानी कि कर्व कुछ इस तरह से भी है, 1 2 3 इस तरह से भी है कुछ कर्व। अब रहा बात क्या कि ये तो एक कंडीशनल ग्राफ है, आपको ये पता है कि -3 से पहले नेगेटिव वाला लेना है, नेगेटिव वाला इनवर्स ग्राफ है, उल्टा ये -3 से पहले ये पोर्शन लेना है। क्यों ये पोर्शन लेना है,
क्योंकि -3 से पहले ये नेगेटिव वाला ग्राफ है, नेगेटिव वाला उल्टा वाला ग्राफ है, तो -3 से पहले ये वाला ग्राफ का सिर्फ यही पोर्शन है। -3 के बाद पॉजिटिव वाला ग्राफ है, पॉजिटिव वाला ग्राफ ये है, -3 के बाद ये पोर्शन है। ये ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा। क्यों ऐसा होगा? प्लस वाला ये पोर्शन हुआ, ठीक है, और माइनस वाला ये उल्टा पोर्शन हुआ। -3 से पहले माइनस वाला पोर्शन चाहिए, तो माइनस वाला ये पोर्शन है, और -3 के बाद प्लस वाला पोर्शन चाहिए, प्लस वाला ये पोर्शन है। नोट कर लो इसको। ड्रॉ x2/3 y2/3 a2/3। इसको गौर से देखिए, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। क्यों? दोनों एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक कैसे होगा? by putting x equal to -x and y equal to -y, we will get same equation। ठीक है, और x बराबर 0, तो y 2/3 a 2/3, y का वैल्यू ±a, y बराबर 0, x 2/3 a 2/3, x बराबर ±a। एट द सेम टाइम इसके पावर को आप देखिए गौर से, x 2/3, y 2/3, a 2/3, ये 2/3 एक से छोटा। जैसे ही चीजें एक से छोटा होता है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे ये a हो गया, ये -a हो गया, +a हो गया, ये -a हो गया। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, आपको बताया ना कि धंसा हुआ ग्राफ होगा, और इसका कारण आपको पता चल जाएगा, डिफरेंशिएशन करके देखिएगा। इस पे कट किया, इस पे कट किया, ये चूंकि सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के, यही चीज इधर आ गया वाई एक्सिस के, और ये सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के भी, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ गया। इस ग्राफ को एस्ट्रॉइड भी बोलते हैं, पुच्छल ताड़ा भी बोला जाता है इस ग्राफ को। ठीक है, कारण क्या है, सिमेट्रिक है, a 0 पे कट किया, 0a पे कट किया, -a 0 पे कट किया, 0 -a पे कट किया, अंदर धंसेगा, इसका ग्राफ किधर भागेगा, इन दोनों का ग्राफ नीचे भागेगा। सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है इसलिए, और पावर 2/3 है, अंदर धंसा हुआ है इसलिए कि एक से छोटा पावर है। और ऐसा आप डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हैं कि पहला डिफरेंशिएशन जो है, पहला क्वाड्रेंट में उसका डिफरेंशिएशन करके देखिएगा नेगेटिव आ जाएगा, और फिर डबल डिफरेंशिएशन करके देखिएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी कारण ऐसा हुआ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो ये ग्राफ का इधर बना, इधर का इधर बना, इधर का इधर बन गया। इसको पुच्छल ताड़ा भी बोलते हैं, नोट कर लो इसको। देखिए, EX प्लस E माइनस x/2, तो देखो y बराबर EX E माइनस x/2 है,
x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे बटा 2 इवन फंक्शन x बराबर 0 y बराबर 2 1 अगेन डी बराबर डी एक्स ई माइनस एक्स बटा 2 पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग फंक्शन also ये भी कॉनकेव फंक्शन। ग्राफ अगर देखिएगा इवन फंक्शन है जस का तस यानी सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। ऐसा क्यों? x की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक देखो एक पे कट कर रहा है, वहां से बढ़ रहा है और कनकेव शेप में बढ़ रहा है। इसका सिमेट्रिक है यानी कि इधर की ओर सेम कर्व हो जाएगा। एक ठीक है, ये कर्व हो जाएगा। फिर से देखिए एक्स ई माइनस एक्स बटा 2 एक्स के जगह माइनस एक्स पुट करते हैं ना, ऑड फंक्शन आ जाता है। एक्स बराबर 0 पुट करेंगे ना, 0 ओरिजिन से पास कर रहा है। डी बराबर डी एक्स डिफ्रेंसिएशन माइनस निकल करके पॉजिटिव, डबल डिफ्रेंसिएशन भी पॉजिटिव ही होगा। कर्व क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन के लिए हम क्या बताए थे? इधर यही चीज तीसरा क्वाड्रेंट में उल्टा बन जाता है, इंक्रीज कर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है। एक्स जब इंफिनिटी है तो बाई प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी है तो बाई माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कनकेव शेप में आ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग है और 0 पे 0 है। अब रहा इस ग्राफ का महत्व क्या है, तो जब आप आगे पढ़ाई कीजिएगा ना तो इसको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सब स्केच खत्म हो गया। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस आपका कॉस और साइन से स्टार्ट होता है। तो कॉस एच हाइपरबोलिक हो गया एक्स, कॉस एच एक साथ लिखाएगा, कॉस के साथ ही एच है, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये हो जाता है। और साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। और ये भी देख रहे होंगे कॉस वन, ये होता है जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस, इन दोनों को कर करके देखना, यही बेस है हाइपरबोलिक का। अगर tan एच एक्स है ना तो ई एक्स
माइनस ई एक्स ई माइनस एक्स होगा। कॉट एच एक्स अगर है तो ई एक्स ई एक्स सेक एच एक्स 2/एक्स ई माइनस एक्स कॉसेक एच एक्स। हालांकि ये ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ना है, आपको 11th-12th में पढ़ना नहीं है, लेकिन क्या करता है ना जेई एडवांस वगैरह की, यही एक और नियम दे देगा और इस पे कॉम्प्रहेंशन सेट करके आपसे सवाल पूछ देगा। ये तो कुछ है ही नहीं, यही तो मेन बेस है, इसको याद रखोगे तो पूरा हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री ही समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक है, हालांकि ये आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन इसके ग्राफ्स जो है ना आपका 11th-12th में ही यूज आ जाएगा, इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस कर दिए। देखिए ग्राफ हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, 20 क्लासेस हो गया, करीब हम लोग 150 से ऊपर ग्राफ पढ़ लिए होंगे, 150-200 से ऊपर, 200 से ऊपर ही ग्राफ पढ़ लिए होंगे। अब रहा आपको उन ग्राफ्स का रिवीजन करना है, एट द सेम टाइम आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा आना चाहिए। अब नेक्स्ट वीक से हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले जो है ना आपको एक वीडियो मैसेज देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फंक्शंस हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि हम लोग कैलकुलस पढ़ भी रहे हैं, कैलकुलस का अभिन्न हिस्सा ग्राफ है, और जिसको ग्राफ नहीं आता है ना वो कैलकुलस अच्छा नहीं पढ़ सकता, वो कंफ्यूज्ड कैलकुलस पढ़ेगा, यानी उम्र भर क्या पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा कैलकुलस क्या पढ़ा था। तो आप एकदम बेटर प्लेस्ड है अब कैलकुलस पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। आप लोग से यही उम्मीद है कि आप सारा चीज दोबारा अपने से बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।